दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि ऊपर वाला मेहनत करने वालों को कभी भी खाली हाथ नहीं रखता। दोस्तों, एक बार इंद्रदेव ने गुस्से में आकर एक गांव को श्राप दिया कि 12 साल तक यहाँ पे एक बूंद भी बारिश नहीं होगी। ये सुन के गांव वाले बहुत भयभीत हो गए और ये सोचने लगे कि अगर 12 साल तक यहाँ बारिश नहीं हुई तो हम खेती कैसे करेंगे, अनाज कैसे पकाएंगे और खाना क्या खाएंगे और जिंदा कैसे रहेंगे। फिर वो गांव वाले जाते हैं इंद्रदेव के पास और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इंद्रदेव कहते हैं कि अभी मैंने एक बार श्राप दे दिया, मतलब 12 साल तक कुछ नहीं हो सकता। फिर भी वो बहुत विनती करते हैं इंद्रदेव के पास, लेकिन इंद्रदेव कहते हैं आपके पास एक ही रास्ता है, आप सबको भगवान शिव जी के पास अगर आप जाओगे, अगर शिव जी ने अपना डमरू बजा दिया तब बारिश हो सकती है, वरना 12 साल तक कुछ नहीं हो सकता। तो सब किसान निकल पड़ते हैं भगवान शिव जी के पास, लेकिन जैसे ही वो किसान पहुंचे शिव जी के पास, उससे पहले इंद्रदेव ने एक अपना दूत भेज दिया भगवान शिव जी के पास, और वो दूत ने जाके भगवान शिव जी को बताया कि इंद्रदेव ने इस गांव को 12 साल का श्राप दिया है, तो आपको अगर गांव वाले बोले डमरू बजाना तो आप उसको मना कर देना। तो गांव किसान पहुंचते हैं वहां पे शिव जी के पास और शिव जी से कहते हैं भगवान आप डमरू बजा दीजिए ताकि हमारे गाँव में बारिश हो जाए। लेकिन भगवान शिव जी कहते हैं कि अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इंद्रदेव ने आपको जब श्राप दे दिया है 12 साल तक, तब मैं 12 साल तक अब डमरू भी नहीं बजा सकता। ये सुन के गाँव वाले बहुत दुखी होते हैं और घर आते हैं। घर आने पर अभी सब बारिश होगी नहीं, ये सोच के कोई भी किसान खेत जाना बंद कर देता है, क्योंकि क्या फायदा, जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल बोने का क्या फायदा, खेत जाने का क्या फायदा, मेहनत करने का क्या फायदा। लेकिन उस गांव में एक किसान था जिसका नाम रामलाल था। वो रोज सुबह अपने बैल को लेके निकल पड़ता था, मेहनत करता था पूरा दिन और शाम को फिर से आ जाता था। रोज सुबह जाता था, बीज बोता था जमीन के अंदर। गांव वाले उसको पागल बोलने लगे कि ये रामलाल पागल हो चुका है। जब उसको पता है कि 12 साल तक बारिश होने वाली नहीं है तो फिर क्यों बेकार की मेहनत करता है। लेकिन ये वो किसी की सुनता नहीं और रोज सुबह खेत जाता था और शाम को लौटता था। तो एक किसान ने उस रामलाल को एक दिन पूछ लिया कि जब तुझे पता है कि 12 साल तक यहाँ पे इस गांव में कुछ बारिश होने वाली है नहीं, तुझे पता है कि तेरे बोए हुए बीज सब बेकार जाने वाले हैं, तो फिर क्यों फिजूल की मेहनत करता है। तब रामलाल कहता है कि मैं रोज इसीलिए किसानी करता हूँ, रोज इसीलिए मैं खेत जाता हूँ, ताकि मैं 12 साल के बाद अपनी किसानी करना ना भूल जाऊँ, खेती करना ना भूल जाऊँ। इसीलिए मैं रोज खेत जाता हूँ ताकि मैं अपनी किसानी करना ना भूल पाऊँ। ये ऊपर माता पार्वती सुन लेते हैं और माता पार्वती कहते हैं कि देखिए वो रामलाल खेडूत है, किसान है, वो अपनी किसानी ना भूल जाए इसीलिए रोज खेत जाता है और बीज बोता है, रोज खेत जाता है, मेहनत करता है। आप भी 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे। अगर 12 साल के बाद आपको डमरू बजाने के लिए बोलेंगे और आप भूल गए तो क्या करोगे। भगवान शिव से कहते हैं माता पार्वती कि आप 12 साल के बाद अगर वो किसानी भूल सकता है तो आप भी डमरू बजाना भूल सकते हैं। तो ये सुन के महादेव कहते हैं कि बात तो माता जी आपकी ठीक है, तो कहते हैं चलो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो कहीं भूल ना जाऊँ 12 साल बाद डमरू बजाना। तो उसमें वो जोर से डमरू बजाने लगते हैं। जैसे ही डमरू बजाने लगते हैं तो जोर की बारिश होती है। बारिश होने के कारण वो रामलाल के खेत में जो उसने बीज बोए थे उसकी फसल उगती है और बहुत अच्छी तरह से वो फसल उगती है और वो अनाज पैदा होता है। लेकिन पूरे गांव में किसी ने मेहनत नहीं की थी, किसी ने बीज नहीं बोया था, क्योंकि उनको पता था 12 साल तक बारिश होने वाली नहीं है, तो किसी ने कुछ किया ही नहीं था। पूरे गांव में सिर्फ रामलाल के खेत में ही अनाज होता है और बहुत अच्छी फसल होती है। तो दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए, डमरू कभी भी बज सकता है। मतलब आप मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला आपको कभी भी दे सकता है। आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं होती दोस्तों। आप रामलाल की तरह रोज उठो, रोज मेहनत करो, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में डमरू है, वो कभी भी डमरू बजा सकता है और आपकी किस्मत पलट सकती है दोस्तों।